नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे प्राचीन रहस्य की पड़ताल करने जो हमें हजारों साल पहले बने दुनिया के सबसे शानदार ढांचों में से एक के पास ले जाएगा। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक वाटर टैंक कौन सा है? इसका जवाब हमें ले जाएगा 4,500 साल से भी ज्यादा पीछे, एक खोए हुए शहर में, जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। ये शहर है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। 1926 में आज के पाकिस्तान में इसके खंडरों की खोज हुई थी और इसी शहर में, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और अहम शहर था, हमारा जवाब दफन है। तो इस पड़ताल को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम इन 5 हिस्सों में विशाल स्नानागार की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रहस्यमय कुंड कितना पुराना है और ये खोज आखिर इतनी अहम क्यों थी। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। विशाल स्नानागार का निर्माण हुआ था लगभग 2500 ईसा पूर्व। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लगभग उसी समय बना था जब मिस्र के महान पिरामिड बन रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात इसे दुनिया की सबसे शुरुआती और सबसे जरूरी स्मारकीय संरचनाओं में से एक बना देती है। चलिए अब एक जासूस की तरह इसके आर्किटेक्चरल सुरागों की जांच करते हैं। देखते हैं कि ये ढांचा खुद अपनी कहानी कैसे बताता है। तो सबसे पहले इसका साइज देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था। ये कुंड लगभग 12 मीटर लंबा था और 7 मीटर चौड़ा, और इसकी गहराई भी करीब 2.4 मीटर्स थी, मतलब काफी बड़ा और गहरा। लेकिन सच कहूं तो इसका साइज सबसे हैरान करने वाली बात नहीं है। जो चीज़ इसे वाकई खास बनाती है वो है इसकी इंजीनियरिंग। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए 3 अलग-अलग लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए जरा, पहले पक्की ईंटों को बहुत बारीकी से जमाया गया, फिर उन ईंटों पर जिप्सम प्लास्टर की एक परत चढ़ाई गई और आखिर में पूरे टैंक को सील करने के लिए प्राकृतिक बिटुमिन यानी वाटरप्रूफ तारकोल की एक मोटी परत लगाई गई। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जो हजारों लीटर पानी को एक बूंद भी लीक हुए बिना रोक सकता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके डिजाइन में और भी कई शानदार चीजें थीं। जैसे अंदर आने जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2 चौड़ी सीढ़ियां थीं। पानी निकालने के लिए फर्श को ढलान वाला बनाया गया था। दक्षिण पश्चिम कोने में एक छोटा सा आउटलेट भी था और पानी को बाहर ले जाने के लिए एक बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी। और तो और पास में कुआं भी था, जिसका इस्तेमाल शायद इस टैंक को भरने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हमने ढांचे को तो देख लिया। अब जरा घटनास्थल का मुआयना करते हैं। आखिर ये स्नानागार शहर में था कहाँ? इससे हमें शहर के बनावट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मोहनजोदाड़ो 2 हिस्सों में बटा था। एक था गढ़ यानी सिटाडेल, जो ऊंचाई पर था और मजबूत किलेबंदी से घिरा था। यहीं पर सारी जरूरी सरकारी और सार्वजनिक इमारतें थीं। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और विशाल स्नानागार कहाँ था? वो आम लोगों के घरों के बीच नहीं था, बल्कि ऊंचे खास गढ़ वाले इलाके में था। और एक और बड़ा सुराग है इसकी लोकेशन। विशाल स्नानागार के ठीक सामने सड़क के उस पार एक बड़ी कई कमरों वाली इमारत थी। इसे पुरोहितों का महाविद्यालय या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स कहा जाता है। इसका मतलब ये स्नानागार शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों और जगहों के ठीक बीच में था। ये इसके मकसद के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो हमने ढांचे को देख लिया, उसकी लोकेशन भी समझ ली। अब इन सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं आखिर सबसे मजबूत थ्योरी क्या कहती है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? ज्यादातर विद्वान, जैसे कि पुरातत्वविद J.M. किनोयर, इस बात पर सहमत हैं कि इस टैंक का इस्तेमाल जरूर किसी खास धार्मिक काम के लिए होता होगा। उनका मानना है कि यहाँ पानी का इस्तेमाल नहाने वालों को पवित्र करने और उनके कल्याण के लिए किया जाता था। सोचिए, इतना बड़ा और मजबूत वाटरटाइट टैंक बनाने के पीछे इतनी मेहनत किसी आम स्विमिंग पूल के लिए तो नहीं की गई होगी। तो सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई आम पब्लिक बाथ नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसका धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व था। यहाँ पानी की शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता था। चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं। ये एक अकेला ढांचा हमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या सिखाता है? ये विशाल स्नानागार एक खिड़की की तरह है, जिससे हम उस सभ्यता में झांक सकते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी शहरी योजना कितनी एडवांस थी, उनकी इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना जटिल था, उनका समाज कितना संगठित था
और सबसे बढ़कर उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, जहां पानी की शुद्धता को संस्कृति में एक केंद्रीय स्थान दिया गया था। 4,500 साल पहले बनाया गया ये ढांचा, जिसके बारे में बताने के लिए कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ये उनकी काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। पर यह हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। मुर्दों के इस टीले में और कितने राज दफन हैं जिनके खुलने का हम आज भी इंतजार कर रहे हैं।